ठीक है। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जस्ट अ सेकेंड। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि कंपनी ने कंपनी ने इशू करे कंपनी ने इशू करे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपनी ने इशू किए हैं एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 शेयर्स, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 10,000 से कम आई है या ज्यादा आई है? ज्यादा आई है। जैसे एग्जांपल, कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं 1500। वो ले लेते हैं हम 15,000। ठीक है। हम्म। तो कंपनी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है? कंपनी के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं? पहला ऑल्टरनेटिव, जैसे एग्जांपल 10,000 ब्रेड पकोड़े हैं, मांगने के लिए आगे 15,000 लोग। हम्म। पहला ऑप्शन ये है कि बेटा ये जो 5,000 लोग एक्स्ट्रा ब्रेड पकोड़े मांगने के लिए आए इनको रिजेक्ट कर। हाँ। भाई जाओ जाओ जाओ, सिर्फ 10,000 ब्रेड पकोड़े, 5,000 लोग निकल जाओ। तो पहला ऑप्शन है कि मैं रिजेक्शन करूंगा, और कितने लोगों को रिजेक्ट कर देता हूँ? 5000। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर। पहला ऑप्शन। हम्म। सर दूसरा ऑप्शन होता है प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शनेट देना। सर जैसे एग्जांपल, ये कितने शेयर्स हैं? 10,000। 10,000। और मांगने वाले कितने हैं? 15,000। ठीक है। दोनों के बीच में रेशियो चेक करो। 15 दे सकता है, 10:15। और तोड़ सकते हो इसको। 2:5 ठीक। इसका क्या मतलब है? जो इंसान 3 शेयर मांग रहा है, जो इंसान 3 शेयर मांग रहा है। मांग रहा है, उसको 2 शेयर दे दो। तो भैया 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 मुझे 3 ब्रेड पकौड़े दो, भैया 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 मुझे 3 ब्रेड पकौड़े दो। तो भाई ब्रेड पकौड़े कम है, 2 दे दूंगा, चलेगा? हाँ भैया 2 ही दे दूंगा। ठीक है। इसका मतलब प्रोराटा का मतलब क्या है? आप जितना मांग रहे हो उतना मिल रहा है नहीं, या उससे कम मिल रहा कब मिल रहा है? है? यस। इसका मतलब जितने आप शेयर अप्लाई करोगे आपको उतने अलॉट नहीं नहीं। होंगे, उससे कम होंगे। यस। इससे क्या होगा? कोई बंदा भी दुखी जाएगा? नहीं। नहीं। हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। हम्म। यहाँ पे रिजेक्शन से हम दिल तोड़ देते हैं, हम्म। और यहाँ पे हम लोगों को कम शेयर कम देते दे हैं। देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो प्रो राटा का मतलब समझ आया? जब एक इंसान अप्लाई ज्यादा करता है मगर उसको अलॉट ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? कम होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो हमने बेटा 2 कैटेगरीज आज पढ़ी हैं। पहला, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि या तो आप रिजेक्शन कर दो, हम्म। रिजेक्शन करने के बाद दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? प्रोडा। यस। अब हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है। बिल्कुल। हाँ। ठीक। ये हटाना है। अगर आपको कोई भी इस पे दिक्कत आ रही है आप पूछ नहीं, सकते हो गया। हैं। परफेक्शन हुआ है? यस। अभी चल सकते हैं। यस। अब हम पहला केस करने जा रहे हैं। रिजेक्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है और हम रिजेक्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनो। एक बंदा आया
ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल देते हैं। तो मेरी कंपनी में है, यस। तुमने मेरे से 200 शेयर मांगे, और एक शेयर दो, एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है। तुमने कितने शेयर मांगे? 200। 200 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 3 रुपए। रुपए की। तुमने मुझे कितने का चेक दिया था? 600। ठीक है। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करके बोलता हूँ, अक्षित जी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। आप क्या एक्शन लोगे मेरे अगेंस्ट? बोलो अगर तुमने पैसे ले लिया तो फिर यस। शेयर्स क्यों नहीं दिए मुझे? हाँ, इसका मतलब अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन लोगों के पैसों को हमें क्या करना पड़ता है? रिफंड। रिफंड करना। तो आ जाओ, हेडिंग डालो, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो रिजेक्शन। हम आज कौन सा केस डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा और आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो लिखो बेटा। और अगर कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल दी हुई है, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल का हम कुछ करते हैं या नहीं नहीं करते? करते। नहीं करते, क्योंकि वो क्या, वो पूरी उठाते हैं, जिंदगी का ये होता है। बताते हैं, लिखो, हाँ। तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दी जाती है। लिखो, एबीसी लिमिटेड इज एबीसी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ABC Limited has authorized share capital of rupees 10 lakh, 1 lakh shares of rupees 10 each. Company issued for subscription. Company issued for subscription 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of at a premium of 5 रुपए पर शेयर। ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइल कॉल कर दो उसने। and second and final call. Second and final call. पंखा चल। एक मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। और बेटा एप्लीकेशन पे कितने हैं? कितने? 6 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने हैं? 4 रुपए। इस पे है बैलेंस। इस पे लिख देता हूं, इंक्लूडिंग टू प्रीमियम, इंक्लूडिंग वन प्रीमियम, इंक्लूडिंग वन प्रीमियम। अब लास्ट वाले का कई बार ऐसा हो सकता है, 1 मार्कर में तुम्हें निकालना आ सकता है कि सेकंड और फाइनल कॉल कितने रुपए की होगी, वो हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है। लिखो, द कंपनी द कंपनी। कितना मुड़ू? मुझे दिखने में ठीक है। हाँ। अब देखो, और ठीक है। हम्म। द कंपनी रिसीव्ड applications for 63,000 shares and company rejected these excess applications, and the company rejected excess applications and sent them letter of regret। मतलब अफसोस, आपको शेयर्स नहीं मिल रहे। ये 63,000 है। 63,000, ठीक है। Company received the applications for 63,000 shares and company rejected their excess applications and sent them a letter of regret। ठीक है। ऐसे कुछ सुनाते? ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे जाके। अभी क्या तू समझ, ये क्वेश्चन आएगा
इसके अंदर 100 पॉइंट ऐड होंगे अभी। एक पास। अच्छा वो कराऊं जो आता है पेपर में। हम्म, हाँ 12वीं क्लास में है ना। है 12th क्लास में होगा वो क्वेश्चन। वो तो मैं भी उसमें ही। 12th क्लास में होगा, अभी दूसरी क्लास चल रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। बीच में पता है कितने कंसेप्ट जुड़ते जाएंगे। ठीक है, हमने को 12th क्लास में तो पास जर्नल एंट्रीज, assuming second and final call is not made by company। मतलब सेकंड कॉल कंपनी ने मंगाई या नहीं मंगाई, नहीं मंगवाई। तो इसका मतलब सेकंड कॉल की जो लास्ट की दो एंट्रीज होंगी वो हम नहीं करेंगे। ये पर दिखाएंगे आपको बैलेंस में। नहीं, यहाँ पर वो मैं बैलेंस निकालना तुम्हें सिखा दूंगा जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। मगर हम एक बात को इंश्योर करेंगे कि हमारी जो सेकंड और फाइनल कॉल की एंट्री हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, बस ये ध्यान कि हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की बेटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। कितनी? चलो आगे यस। स्टार्ट करें। क्वेश्चन को देख लिया। यस। तो यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन है, फुली सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर है। 60,000 शेयर्स मैं दे रहा हूं लोगों को, और लोग कितने शेयर्स के लिए मतलब 63। तो जब भी ऐसा होगा ना, तो बेटा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं एक वर्किंग नोट जरूर बनाऊंगा। लिखो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। लिखो बेटा, ये वर्किंग नोट बेटा कब बनेगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पे लिखो अप्लाई या लिखो अलॉटेड। अब दोनों में फर्क क्या होता है। अप्लाई का मतलब पब्लिक कितने मांग रही है, अलॉटेड मतलब कंपनी कितने ने कितने दिए? देगी। हाँ। आ जाओ, बताना यहाँ पे अप्लाई और अलॉटेड क्या होंगे। देखो तुम्हारे सामने देख रहा हूँ। अप्लाई 4 है। अप्लाई कितने, 4। अबे यार 1 रुपए नहीं पूछ रहा, कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया है। अच्छा 60,000। अब वो अप्लाई है। नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे ना। चुप कर तब, क्या? पूरा तजिया उड़ा दो देखो जैसे। पब्लिक यहाँ पे दिख नहीं रहा तुम्हें, एप्लीकेशन दे रही है तो अप्लाई नहीं होगा ये वर्ड। हाँ। पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, 60,000। और कंपनी कितने उनको अलॉट करेगी। 60,000। फिर नहीं, 4 रुपए अप्लाई, एप्लीकेशन को अप्लाई कह दिया। अरे आप कितने आपको सेम लिखी है, आपको सेम बढ़ लिया मैंने। क्या करते हो तुम लोग है ना, तभी तो कॉमन सेंस की दिक्कत है। हम्म। अप्लाई अलॉटेड का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए कंपनी में तुम मांग रहे हो, भाई मेरे को इतने शेयर्स दे दो। अलॉटेड का मतलब कंपनी कितने देगी। तो अप्लाई ज्यादा होते हैं, अलॉटेड ज्यादा होते हैं। अलॉटेड नहीं, अप्लाई सा- अप्लाई। मतलब कंपनी ज्यादा दे रही हो तुम अप्लाई मांगो। अप्लाई। भाई तुम तो पूरे कंसेप्ट को हिला देते हो। कंपनी कितने अलॉट कर सकती है शेयर, 60,000। 60,000। और कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 63। बस। तो अप्लाई के नीचे लिख दो 63,000, और अलॉट कितने होंगे 60,000। और नहीं तो तुम्हें एक हिंट भी दे देता हूं, जो क्वेश्चन की शुरुआत में जितने कंपनी शेयर बेच रही है वो सारे अलॉट होंगे, और नीचे जो इतनी एप्लीकेशंस आई हैं वो हम्म। तुम्हारी अप्लाई है। ठीक। आ जाओ, हमने कितनी रिजेक्ट करी हैं। द कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस आए एप्लीकेशंस, कितनी एक्सेस तीन एप्लीकेशन। हजार ठीक है, इसका मतलब 3,000 मैंने रिजेक्ट किए हैं। मतलब जिन लोगों ने 3,000 के लिए अप्लाई किया था उनको एक भी शेयर मिला है, नहीं जीरो मिलेगा, मिला। जीरो। यस, तो इसको मैं कहूंगा रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को कैसे लिखते हैं, 3,000 अप्लाई करने वालों को, 3,000 अप्लाई करने वालों को जीरो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन। रिजेक्शन। आगे बाकियों को दे देंगे हम शेयर्स। यहाँ पे कितना डिफरेंस बचा, ये 3,000 है, 63 है, बीच में कितना डिफरेंस बचेगा। 60। ये 0 है, ये 60 है, कितना बचेगा। 60। तो मैं कह सकता हूं इनको फुल अलॉटमेंट हो रही है। यस। मतलब नाम समझ लो, 60,000 को 60,000 मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल अलॉटमेंट। और रिजेक्शन क्या है, 3,000 वालों को कितने मिल रहे हैं, 60। जीरो मतलब सॉरी, हाँ। समझ आया। हाँ। ये वर्किंग नोट कब बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में नहीं दोनों केसेस में। बनेगा ही बनेगा। अप्लाई अलॉटेड की कैलकुलेशन, हम्म। सबसे पहले नीचे कितना लिख दोगे टोटल, नीचे क्या लिख दोगे, टोट टोटल। टोटल अप्लाई कितने लोग थे 63, तीस। अलॉट कितने हुए 60। 60। 3,000 को कितने मिलेंगे, जीरो। जीरो। 60,000 को कितने मिलेंगे, 60,000।
अब देखो एंट्रीज कैसे होंगी। सबसे पहले पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब समझ, माता का दरबार है, जिसने आना है आओ। कितने लोग मेरे पास शेयर मांगने के लिए आए? 63। यस। तो पहली एंट्री हमारी किसके साथ चलेगी? 63,000 शेयर्स के साथ। बच्चा कहेगा सर 60 से क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पहली एंट्री में क्या होता है? माता का दरबार। माता के दरबार में जो दर्शन करना चाहता है करो, जिससे एप्लीकेशन देनी है दे दो। क्या 60,000 लोग एप्लीकेशन देने आए? ये 63 लोग आए थे। 63,000। हाँ, तो उन सबसे पैसे ले लो पहले। हाँ भाई दे, हाँ भाई दे, हाँ भाई दे, सबसे एप्लीकेशन ले लो। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 4 रुपए। 4 रुपए की। आ जाओ। 63,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना कितना होता है? 1252,000। 63,000 इंटू 4 252,000। 2,52,000 रुपीज। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री होती है, दूसरी क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब तुम्हें यहाँ पे दो चीजें चेक करनी है। और एक सिक्योरिटी। पहला, सिक्योरिटी स्ट्रीम है या नहीं है, चेक करो क्वेश्चन। इतनी है तो लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ध्यान से सुनना, तूने उन लोगों को रिजेक्ट किया है, उनका पैसा तुझे रखना है या वापस करना है? तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यस। तो अब यहाँ पे एक एंट्री में एक एडिशन और हो गया। 4 एंट्री। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,52,000। यस। इस पे कोई देखा डाउट है? नहीं। पहले एंट्री में माता का दरबार है, जितने लोगों ने आना है आओ। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यस। दो चीजें और चेक करेगा, प्रीमियम प्रीमियम है या नहीं है। है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और फिर चेक करना है तूने किसी को रिजेक्ट तो नहीं किया। हाँ। रिजेक्शन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? बैंक। बैंक। सबसे पहले हम एंट्रीज को ऊपर से ऊपर भरना शुरू करते हैं। देख, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में तो सेम अमाउंट आ जाएगा जो लिखा है, 252। क्योंकि देख शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है इतना, तो हम भी इतना लिख देते हैं। अब अमाउंट भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक पे कोई भी भर ले पहले। चलो, शेयर एप्लीकेशन में कितना आ गया? 252। अब बेटा यहाँ पे हम किससे अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुनिए। एक चीज बता, जब बेड पकोड़े पूरे के पूरे डब्बे के अंदर 60,000 है, तो 63 दे सकता है किसी को? दे ही नहीं सकता। तो क्या करेगा? तो जितना भी शेयर कैपिटल है ना, अब सबको किससे चलाएगा? देख पहली 60,000। हाँ, ये वही तो अवेलेबल है। यस। बस पहली एंट्री में 63 से क्यों करते हैं? पहली एंट्री में दरबार माता का दरबार है, जिससे अप्लाई करना करो। कर पहली एंट्री में अप्लाई से कर दे, बाकी सब में जितने शेयर है उतने से कर। हाँ। चल जल्दी से बता, कितने शेयर है तेरे पास? 60,000। 60,000। हाँ। बता, कैपिटल में कितना पैसा आएगा, प्रीमियम में कितना आएगा? चल बता, ब्रेकअप बता इनका कितना। हाँ, ब्रेकअप नहीं किया ना, जल्दी से बता मुझे। एफ प्लस पी में ब्रेकअप बताओ। 2+2। 2+2। आगे बताओ। 2+1। वेरी गुड। आगे बताओ। 3+1। ठीक है, आखिरी बैलेंस है। चल, ये प्लस प्लस कितना होगा? फेस वैल्यू का कितना टोटल है और प्रीमियम का कितना टोटल है? फेस वैल्यू का टोटल होगा 2+। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ फेस वैल्यू का टोटल कितना होना बता रहा चाहिए? हूँ मैं। देख, वही 10 तो रुपए वही तो बता रहा फेस हूँ। वैल्यू 10 रुपए लिखी नहीं हुई। मैं तो तब भी बता रहा था मैं। हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ, लंबी वीडियो करने के तू लिए। इसको टोटल कर रहा था हाँ हाँ, तो तब भी 10 क्या आता। तो 10 आता। भाई एक चीज बता, ये मिसिंग है ना, हाँ। ये मिसिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना 10 हो जाएगा? 10 10। 10 और प्रीमियम कितना हो जाएगा? कितना है? कितना है? लिखा कहाँ है? अच्छा, लिखा 5 5। ठीक है, 5। अबे यार इतना अरे तो दिख ही नहीं दिमाग रहा ना, लगा रहा। दिख ही नहीं रहा था। तो दिख ही नहीं, मतलब देख रहा तो था। फिर गुस्सा दिलाते हो। ये लिखा तो है 10 का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे ठीक बिका है, है। 5 दिख ही नहीं तो रहा। ध्यान से सुनो, पहले ब्रेकअप करके लास्ट का लिख लिया करो। 10 रुपए की फेस वैल्यू, 5 रुपए का यस। प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्या क्या बचेगा। 2 2 3, और यहाँ कितना आएगा? टोटल तो करना तो कितना है? 4
10 में से 5 कर दूंगा ना, 4 7 5 6 7, 3 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 3 4 1। 2 3 4 और 1 1 बस। हो गया। इस क्वेश्चन में हमारी सेकंड में फाइल कॉल रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी मंगा रही है, ये मंगाई नहीं डी है। बंगाली, पर तब भी निकाला। ठीक है, बिल्कुल। पहली एंट्री क्या हमने 60,000 से चलाई या माता के दरबार से माता चलाई? के दरबार क्योंकि भगवान, 63। क्योंकि जब भी शेयर का क्वेश्चन शुरू करोगे माता के दरबार से शुरू करोगे 63 से। ये उसके बाद शेयर्स का क्वेश्चन किससे चलना शुरू हो जाएगा? 60,000 से। 60,000। बता, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा, एप्लीकेशन में, जल्दी बता। एप्लीकेशन में तो 2 + 2 जाएगा। तो प्रीमियम भी 2 का है, अब तो ए, कैपिटल में भी 2 है। 2 यहाँ पे भी चला जाएगा, 2 यहाँ पे भी चला जाएगा। 60,000 इंटू 2 कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000। 60,000 इंटू 2 कितना है? 1,20,000। 20,000। ठीक है। अब बैंक का मतलब है मैंने उन लोगों को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। कितने लोगों को रिजेक्ट किया तीन था? हजार 3,000। और उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए थे? कितने दिए थे? खुद बताओ, एप्लीकेशन में आज में उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए थे? 3,000 रुपए देंगे। क्यों? नहीं अच्छा, 10 रुपए दे देगा? नहीं। वो दे रहा है बंदा। हाँ, कितने देंगी? ये बताता, रुको रुको। लग- 12,000 आएंगे यहाँ पर एंट्री में। बिल्कुल। अरे माइनस कर दूंगा सीधा। नहीं बेटा, माइनस करके तो चल आ रहा है। आ जाएगा आ, 500, फिर तो 50 आ जाएगा। बेटा जब एंट्रियां बढ़ जाएंगी तो इसके आगे इतनी बढ़ेगी अभी एंट्री 3 4 और पॉइंट की। ओ, आगे वाले क्वेश्चन में फिर अभी दसवां कैसे? कर लेना एक चीज में। जब बंदा अप्लाई कर रहा है, कोई बंदा, वो कितने कंपनी को पैसे दे रहा है? जब 60। नहीं, हाँ चल इधर आ, इधर आ। नहीं, एक छोटी सी बात बता। एग्जाम्पल के तौर पे तूने मुझको पैसे दिए 500 रुपए। हम्म। ठीक है। हम्म। तूने मुझे पैसे कितने दिए? 500। 500 रुपए। मैं तेरा काम नहीं करता, ठीक है। मैं तेरे को क्या 10,000 रुपये रिफंड कर दूंगा? पहले ड्यू दोगे किस बात की पेनल्टी? क्योंकि नहीं, मुझे किस बात की पेनल्टी है? शेयर्स नहीं दिए मेरे। नहीं शेयर सिंह, ये ना फालतू के काम मत यार। आ, 2 मिनट। 2 मिनट हो जाए। ये देखो पेनल्टियों पे आ गए हैं। तुम लोग जाए। रिकॉर्डिंग पे पॉज कर दो। नहीं, एक तो भाई, तुम लोग है ना, पहली बात तो ना ज्यादा सोचना बंद करो और जो क्वेश्चन चल रहा है ना उसके बारे में सोचो। पेनल्टियां, ये पेनल्टियां लिख रही हैं। ठीक है, आके तो बता दो फिर। नहीं, एक चीज बताओ। 2 मिनट हो जाए भाई इसको। ठीक है, अब ध्यान से सुन। पहली बात तो ये पेनल्टी वेनल्टी है जो खरा फालतू की चीजें उठाते दिमाग से। ठीक है। एक चीज बता, मैंने तेरे को तेरा काम नहीं किया, मैं तूने मुझे 500 रुपए दिए थे, अब यस। मैं तेरे को पैसे वापस करने ही वालूंगा, तू मेरे से कितने पैसे मांग? 500। 5,000 नहीं मांगेगा? क्यों? पाँच वापस सौ कर रुपये दो। मांगेगा ना? हाँ, आंख लाल हो गई तुम्हारी पूरी। पता है यार, मच्छर की पेस्ट होती है मेरी। ठीक है, पास बार। 500 रुपये मांगेगा ना? जब एप्लीकेशन के टाइम पे जिस बंदों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उन्होंने कितने पैसे दिए थे? 60,000। हैं? अरे यार बता दो ना यार, मुझे नहीं निकलता ना। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे दिए थे उस पे? 4 रुपए। एक शेयर पे। हाँ। कितने शेयर रिजेक्ट हुए? 3,000। तो कितने रुपए होंगे? 12। 12,000, हाँ। तब निकल गए। बेटा अभी निकल गए हैं, आगे अटक जाएगा। अच्छा, ठीक है। आगे पैसा एडजस्ट भी होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके। तुम लोगों को जितना समझाओ उतना समझा करो यार। एक छोटी बात बता, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे दिए थे? 4 रुपए। 4 रुपए दिए थे। हम्म। कितने लोगों को रिजेक्ट मारा? 3,000। तो 3,000 इंटू 4। यस, 12,000। ये बैंक का मतलब क्या है? रिजेक्ट। रिजेक्ट।
रिजेक्ट करना, रिजेक्ट कर से पैसे वापस दे देना। यस, कितने लोगों को रिजेक्ट किया? 3 था। इनटू था। क्या उनको 10 रुपए वापस कर दूंगा मैं? इतना दिलदार हूं मैं, 10 तो दिए भी नहीं थे उसने। उसे अब एक चीज बता, क्या 10 रुपए इकट्ठे देने शेयर होल्डर्स ने सही। या इंस्टॉलमेंट में देने हैं? इंस्टॉलमेंट और पहली इंस्टॉलमेंट ने कितने रुपए की दी थी जिसका रिजेक्शन हुई है? 4 रुपए। फिर मल्टीप्लाई भी किससे करेगा? 4। तो 3,000 × 4 कितना हो जाएगा? 12। यार इतना तो भाई कोई भी कॉमन सेंस लगा देगा। आप देख लो, अभी तुम एक एक अमाउंट में अटक रहे हो, ये बहुत अटकते जाओगे आगे। सुन लो, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में 252 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं? बैंक। सर शेयर कैपिटल में अब कितने शेयर से क्वेश्चन चलेगा? 63 से चलेगा या 60 से चलेगा? 60 रीजन क्या है 60 से? क्योंकि पहला हो चुका है। पहला माता के दरबार में 63 से हो चुका है। क्वेश्चन तो बेटा उतने शेयर से चल सकता है जितने जितने हैं। शेयर्स हैं। यस। 60,000 इंटू शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का पार्ट जाता है, प्रीमियम में प्रीमियम का पार्ट जाता है, यस। और रिजेक्शन बैंक के लिए क्या है? रिजेक्शन, और वो क्या है? 3,000 × 4। यस। तो हमारा एंट्री पे बैंक लगेगा। नहीं, अब रिफंड हो गया उनका अच्छा, पैसा, हो अब गया। दोबारा देते जाएंगे उनको पैसे, इतने दिलदार है हम। नहीं नहीं, अब दोबारा ठीक है, वापस ठीक है, करोगे। दिया। अब पूरा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। हम्म। अब तीसरी एंट्री क्या होती है? अब एक चीज बता, और सारा कलेश किसका था? एक्सेस जो एप्लीकेशन आई थी, हमने एक्सेस एप्लीकेशन को अपने पास रखा था या वापस कर दिया वापस था? कर दिया। वापस कर दिया था। करो, इसका तीसरी एंट्री बताओ। ठीक है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की नहीं? अलॉटमेंट, अच्छा अलॉटमेंट, ओके, तो बढ़िया एंट्री थे, तो 2 हो चुकी है। बोलो भाई, जल्दी बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम ऑल्सो। प्रीमियम में हाँ जी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यस। अब हमारा क्वेश्चन किससे चलेगा? 60,000 से, यस। 63 से? यस। यस। 60,000 से ही चलेगा, क्योंकि हमारी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन थी हमने उनका पैसा वापस कर दिया। 60,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने रुपए जाएंगे, इस पे कितने पैसे जाएंगे? दो, एक पहले में 2 अलॉट, प्रीमियम में 1। हाँ। प्रीमियम में एक। एक, इसमें 2 इसमें हो तो गया। इसमें नहीं लिखे अच्छा, हो? इसमें तो पूरा ही आएगा अमाउंट। कितना? 60,000 इंटू 252। है? कितनी तो नहीं नहीं, 60,000 इंटू। तुमसे भाई तो करो तुम्हारे करो। दो से भी गधे हो। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 3 रुपए की, हाँ 3 लिखेंगे सर, ठीक है। अभी एक चीज बता, ये 2 रुपए हो गए, हाँ ये 1 रुपए हो 3। गया, तो ये 3 ही होगा ना? यस। भाई तुमसे ज्यादा शेयर बहुत गंदा कोई नहीं कर रहा। शुरू तो ही है। शुरू क्या हुई है? ये तो तुम लोग को कल भी बताया था मैंने। ये लग अभी नहीं आई एंट्री, है ये नहीं एंट्री आई कि ना कल ऊपर। कल 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 क्या ऊपर क्या? वाली में, ऊपर वाली में। चुप करो। ऊपर वाली एंट्री नहीं आई। क्या नहीं आई? ये कल ऊपर करा वो वाली में, क्वेश्चन। ऊपर वाली में। ऊपर वाली में आई है एक हाँ। एंट्री, फिर ये वाली में तो नहीं आई। नहीं सामने नहीं आई। तुम ना ध्यान से पढ़ा करो। यस। अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, यस। जिसपे से शेयर कैपिटल में 2 रुपए चले गए, प्रीमियम में 1 रुपए चला गया। कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 3, 1%। 1,80,000। हाँ। 60,000 इंटू 2। 120। 60। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करना भाई, बोलो भाई। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पूरी अमाउंट ही आएगी। में शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 ही आएगा, और क्या है? आखिर कितने दिन हो गए? 10:30। होने वाले, जल्दी करो, होने वाले। क्या? होने वाले। 1 घंटा पड़ा अभी। वही तो बोलते, होने वाले। दूसरी इसके बाद एंट्री क्या आती है? फर्स्ट कॉल टू बोलो, शेयर कैपिटल। पूरी एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उस सेकंड की एंट्री करनी नहीं है, तो उसके लिए फाइल मानेंगे फिर। अबे फर्स्ट कॉल तो पूरी कंप्लीट कर लिया, 2 एंट्री होती हैं फर्स्ट कॉल में, एक एंट्री होती है, 2 दो। एंट्री। हाँ फिर? तब भी तो फाइल कॉल नहीं होगी, क्योंकि सेकंड एंट्री तो भी करनी है। नहीं नहीं, सेकेंड है फाइल कॉल, कभी ना कभी तो मंगाएगा। तो मना कर रखा ना इसमें। अभी नहीं मंगा रहे, हाँ। फ्यूचर में मंगा लेंगे। ठीक है। कितने शेयर से चलेगा क्वेश्चन? ये तो प्रीमियम में आएगा, प्रीमियम भी लिखो। बिल्कुल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो पहले लिखने दो।
हाँ, फर्स्ट कॉल में कितने रुपए जाएंगे और कितने शेयर? 60 60 में 60 सारा क्वेश्चन 60,000 शेयर से ही चलेगा, क्योंकि 63 वाला बस फर्स्ट एंट्री से चलता, बाकी चलता ही यस, नहीं। का कुछ नहीं है। 4 रुपए। और ब्रेकअप क्या है इनका? 3 और 1। तो 60,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 1। पहले 3 लिखो, फिर 1। बताओ कितना आएगा? 60 इंटू 4। 20। 2 लाख। तुम तो भाई साहब, नहीं, तो फिर पहले डॉक्टर टू जूनियर क्लास में भेज दूंगा तुम्हें। 240 है। यार निकाल, फोटो भी नहीं भी, आंखें में दर्द हो सिक्स रही है। इंटू थ्री और 1,80,000। और 60। नेक्स्ट एंट्री करो। बैंक टू से फर्स्ट कॉल। तो अब हमने इस केस के अंदर, हमने अब इस केस के अंदर क्या चीजें सीखी? रिजेक्शन वाली चीज है। रिजेक्शन वाली एंट्री सीख ली। हम्म हमने इसके अंदर एक नई चीज सीखी है। हाँ। तुम लोग गा सुनो। हमने इसके अंदर एक नई चीज सीखी है, और वो नई चीज क्या है? बड़े ध्यान से सुनो। रिजेक्शन वाली। रिजेक्शन के लिए क्या होता है? सिर्फ रिजेक्शन के लिए क्या होता है? हम उनका पैसा क्या करते हैं? रिफंड वापस कर देते करते हैं। हैं। और रिफंड कहाँ पे करते हैं? ये रहा। इधर। सेकेंड एंट्री में उनका रिफंड हो जाता है टू बैंक, और यहाँ पे कितना अमाउंट आता है? जितना रिजेक्ट किया है उन्होंने कितना पैसा दिया था। क्या रिजेक्शन के केस पे एक और कराना है, या मैं आगे बढ़ूं? हाँ। पक्का? बता दो। हो गया। रिजेक्शन पे कराऊं एक केस और? हो गया। पक्का समझ आ गया? हाँ। रिजेक्शन में क्या करते हैं हम? पैसे अपडेट कर देते हैं, जितने से हो गया एक्स्ट्रा। पहली एंट्री 60,000 से चलती है कि 60 चलो दी। जितने लोग आगे 40 है। माता के दरबार। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम वो टू, नॉर्मल रहेगा सब कुछ। ठीक है, टू बैंक अकाउंट सेलेक्ट में क्या करते हैं हम? जी। हाँ, समझ गया तो। पक्का? देखो कर तुम भी। दो कराओ। मैं कुछ। छोटा बना देता हूँ। ठीक है, फिर पॉज कर लो। आपकी दो क्या। दो पे आओ। अब आ जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडर। अब यहाँ से चैप्टर की असली शुरुआत होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोवाइडर। आप बोल दो, छोटे छोटे लिखोगे। अरे समझ आ गया? हाँ। आगे आ जाता जाएगा। चलो, नहीं आया तो बताओ, मैं कराऊँ? आ गया। लिखो, हेडिंग डालो। चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, फिर पता चलेगा फिर गलती कर दी। आ जाओ। XYZ लिमिटेड ने इशू करे 40,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज ₹20। प्रीमियम है बेटा, प्रीमियम है 30%। तो बताना प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा? लिखो सर। एक 6 रुपए। 6 रुपए, 23 6 रुपए होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। इसको ले लेते हैं 10 रुपए, इसको ले लेते हैं 8 रुपए, इसको ले लेते हैं बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्लूडिंग 3, इंक्लूडिंग 2, एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, applications are received for 45,000 shares। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, या फुली सब्सक्राइब? ओवर। ये 40 इशू कर रहे हैं, बेच पब्लिक आ रही है हमारे पास पकौड़े मांगने के लिए 45। 45 बच्चे तुम्हें पागल क्या हो। हो गया है? सर होते हैं ना, दर्द करने का आपको दर्द अच्छा होता है। बस क्या होता है, आँख पूरी लाल हो गई है, आई ड्रॉप डाल के जाओ। है ही नहीं ना, मैं तो भी डॉक्टर के पास भी नहीं करता मैं। डॉक्टर भी का कुछ भी लाइन लेनी है आपको। गुलाब जल है घर में? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब जो है कि अब नहीं। हमें पास होगा। पता नहीं, देखता हूँ। उससे ना आंखें धो लो, ठंडे पानी से आंखें धो लो। तो लोग हम धोखे आए उसमें। हाँ, या तो ऐसा करे, गीला रुमाल करके ना आंख पे ऐसे रख ले, नहीं पास में। नहीं, गीला रुमाल नहीं, मैं राखी धो के आ गया अभी।
ठीक है। टॉपिक हम्म, मुश्किल तो नहीं लग रहा इसके हाँ? लिए, नहीं टॉपिक नहीं, मुश्किल। ये अच्छा जाता है तो अबे। एक्सेस यूज। एप्लीकेशंस। और कर लूँ। कर लो। एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए भाई। और वहां पे ना ज्यादा वो मत उछल कूद मत करना, ठीक है। ऐसे तुम बीमार हो ज्यादा। रात तो उठा नहीं रहा, मैं तो सना ही फिक्स कर दिया क्लास। भाड़ में जाए। फोन कर दो। मैंने कर दिया, मैसेज में डाल देता हूँ, देखिए कोई ना देखे। मेरा दिन बन गया। प्राइम मिनिस्टर फोन करो। टाइम से फोन करता है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत, हम्म, कोई डाउट शो, नहीं। क्लियर है यस कंसेप्ट? यस। ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन बनता है तो मेरे को एक वर्किंग नोट बनाना होता है। वर्किंग नोट का नाम क्या होता है? वर्किंग नोट। अप्लाई भाई किस, और अलॉटेड। अप्लाई और अलॉटेड। कितने टोटल अप्लाइड है, कितने टोटल अलॉटेड है? कितने अप्लाइड है और कितने अलॉटेड है? अप्लाइड क्वेश्चन दिखाओ 45। अप्लाई मतलब लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 45,000 शेयर्स के लिए। कर दिए। अलॉट कितने हुए? 40,000। अलॉट हुए हैं 40,000। अब देखो, हमने जो भी है एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन थी? है। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन हजार। थी? इनको कितने दिए? जीरो। कितने बचे? 40,000। और यहाँ पे कितने आएंगे? 40,000। दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज फुल अलॉटमेंट। खा के भी नहीं जा रहा आज। क्यों? मैं वहां पे इतने मिल जाके उल्टी हो जाएगी। आज जा रहे हैं वैसे फिर आफ्टर पार्टी में। कोई आया? हाँ मैंने दीदी में से। पागल है क्या? कितनी पार्टी अटेंड करनी है तुम्हें? मैंने कभी करी नहीं, मैंने गया भी नहीं था पहले वाले में तो। ये तो बहुत कम बच्चे जा रहे हैं क्योंकि सेवा कोई और बच्चा कराना ऑर्गेनाइज, तो बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। जिसने कराया वो दूसरा बंदा, दो बंदे ने कराया, दूसरा बंदा ही नहीं आ रहा है इससे। रेनबो कलर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो 5,000 को मैंने जीरो दिए। 5,000 को जीरो का मतलब क्या होता है इसका? रिजेक्टेड। बिल्कुल, क्योंकि 5,000 बंदे मांग रहे थे, उनको जीरो दिया। और 40,000 बंदों को 40,000 दे दिए। आ जाओ करें। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं, पहली एंट्री बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहला कितने शेयर से चलेगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन चलेगा 45 से। क्योंकि पहले होते हैं माता का दरबार। कोई किसी को उसमें नहीं जितने रोकता है। लोग, कोई रोकता नहीं, जितने लोग आते आ जाए। कितने लोग आए थे फोर्टी मांगने के फाइव लिए? थाउजेंड जितनी अभी दरबार में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। माता के दरबार में कितने लोग मांगने आए फोर्टी थे? फाइव थाउजेंड बिल्कुल। एप्लीकेशन में कितने रुपए है? तो फिर 10 रुपए। एप्लीकेशन में 10 रुपए है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 रुपए तो है। तो देखो, एप्लीकेशन में 10 रुपए दस की है। रुपए तो है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? 4,50,000। उन्हें ब्रेकअप नहीं देखा ना, तो पहले ब्रेकअप देख लो। वो करते हैं, तुम जो अपने नहीं, दिखाओ। ब्रेकअप करना जरूरी है। ब्रेकअप बताओ कितना कितना है? 7 3 7 + 3। इसका ब्रेकअप 6 2। 6 + 2। अब लास्ट पे जाके इसका बैलेंस निकालना है, तो लास्ट पे जाके क्या कर देंगे? टोटल टोटल कितने का है? फेस वैल्यू है इसकी 20 रुपए। प्रीमियम कितने रुपए का 10। है? हैं? नहीं, प्रीमियम 6। 30% है, 6 रुपए। तो ये कितना निकलेगा बीच में? एक प्रीमियम तो एक आएगा। 3 2 5 और 1, ठीक है। इस पे कितना है? 7 6 8 9 10 12 13। 20 - 13
7 7 रुपए आ गया। हो गया। तो ये ब्रेकअप भी करने को आ सकते हैं। करो। हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री बोलो शेयर तो। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी टू बैंक। बिल्कुल। शेयर एप्लीकेशन, छोटे छोटे भी बारीक से 1 मार्क्स जो निकलेंगे वो भी हम देखेंगे। ये बदमाश में आते हैं नहीं भाई, एमसीक्यू में। एमसीक्यू में कैसे आ सकता है कि तुम्हें 3 का ब्रेकअप दिया होगा और बैलेंस दिया होगा, बोलेंगे इसमें से कितना पैसा है। ये ऐसे सीखा हमने। ये आएगा। हम्म। तो ये तो शेयर तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करानी है तो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एप्ली टू। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बोलो। टू बैंक। टू सिक्योरिटीज सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम टू बिग बैंक। सो कोई क्वेश्चन तो बिना प्रीमियम क्या है? हाँ आ सकता है। हो सकता है प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही हो और कुछ नहीं लिखा तो सिर्फ अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम हो, ऐसा भी हो सकता है। होता है। नहीं, प्रीमियम ही ना आया क्वेश्चन में। ना है तो अच्छी बात है। सही है ना, एक एंट्री कम हुई। आ जाओ, शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे 60 थे? और 40,000 वाली एंट्री नहीं होगी। नहीं, अबे शेयर एप्लीकेशन में। 450। अरे सुन, शेयर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने ही फोर आएगा ना, फिफ्टी 450। अब नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में अब हमारा क्वेश्चन कितने शेयर से चलेगा? 40,000 वाले से। क्योंकि 40,000 से ही चलेगा और 40,000 से चलेगा, और यहाँ पे कितने कितने मल्टीप्लाई 3 कर लोग हैं चेक करते हैं। ब्रेकअप कितना है? एप्लीकेशन में, 7 और प्लस 3। तो एप्लीकेशन कैपिटल में कितना, शेयर कैपिटल में कितना 7। जाएगा? 7, और इसमें कितना जाएगा? 3। 3। क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका 3 रुपए है और कैपिटल में 7 रुपए है। सेवन फोर 2,80,000। 4 × 3, 1,20,000। अब बैंक में मत बोलना सर मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल दूं तो मैंने इसके नहीं बता के। बैंक का मतलब होता है रिजेक्ट करना लोगों को। कितना? 5,000 लोगों को रिजेक्ट किया। 5,000 लोगों को रिजेक्ट किया और उन्होंने कितने पैसे दिए थे? तो देख ले दो आराम से थोड़ी। 5,000 लोगों को रिजेक्ट किया था। और उन्होंने कितने पैसे दिए थे? 6 रुपए। क्यों 6 रुपए कहाँ से है? नहीं, अरे सॉरी। कहाँ देख रहा है? हाँ देख ले वही वो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। तो रुको, पहले 5,000 लोग तो रिजेक्ट कर दिया। हाँ इनटू, हाँ, उन्होंने जो दिया होगा वही तो वही वापस देख लिया उन्होंने वही। क्या दिया था? शेयर्स। हैं? वो तो पैसे दिए थे। हाँ कितने पैसे दिए थे उसमें? 30% दे ना। वो तो प्रीमियम में। 20 रुपए देंगे फिर। तो बोले वापस कर दे, 20 रुपए दिए थे उन्होंने। इंटू कर देंगे ना। किससे? 5,000 से। एप्लीकेशन में से करेंगे, 10 रुपए हाँ, फिर से। 10 रुपए से। अरे दिमाग कहाँ चल रहा है भाई? 5,000 तो 10 से कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, 20 20। बेटा तू अब इस पे कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आगे सोच ले जैसे ना होगा फिर। नहीं एक चीज बता, जिसने जो दिया था वही वापस होगा ना। अब एक चीज बता, इन्होंने क्या सारे पैसे दे दिए थे? इतने दिलदार बैठे हैं ये। नहीं नहीं। इन्होंने क्या दिया था? 10 रुपए। 10 रुपए दिए थे, कैसे पता चला 10 रुपए दिए थे? एप्लीकेशन पे लिखे हुए। बस। इन्होंने अप्लाई किया था, हाँ, तो उन्होंने जब कितने रुपए दिए होंगे उस समय? 10 रुपए। 10 रुपए दिए होंगे, तो रिफंड भी कितने होंगे? 10 रुपए। 10 रुपए, और कितने शेयर रिजेक्ट हुए थे? 4 फिर? थी। और तेरे को और अकलमंदी था तो, ये एंट्रीज किसकी है? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की है, फर्स्ट कॉल की है? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में कितने रुपए है? 5,000। नहीं, एप्लीकेशन में रुपीज 10 10 रुपए। फिर? हाँ, ठीक है। वैसे इतना तुम वो बनोगे ना तो नहीं होगा बेटा। कोई बच्चा कहे 280 प्लस एक 4 लाख हो गए, 150,000 डाल देगा, पर आगे एंट्री बढ़ती जाएंगी। यस। हाँ। सिंपल है, जितने लोगों को तुम रिजेक्ट कर रहे हो, जितने लोगों को तुम रिजेक्ट कर लो। इनटू एप्लीकेशन कितने रुपए की थी वो से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बस ये कुछ भी और भी आएगा? नहीं, और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बताओ जी, कितने कितने रुपए हैं? देखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40,000। अब पूरा क्वेश्चन हमारा 40,000 शेयरों से चलेगा। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? आस्ट। हाँ, 8 रुपए आएंगे। और यहाँ पे कितने कितने आएंगे? ये दो। 6 4 24। 4 2 8।
सर आपने फिर ना कॉलेज स्कूल तक ही गए थे? मैं गया ही नहीं था। है क्यों? मैं नहीं जाता था ऐसी जगह पे। ये स्कूल की थी। कोई दिक्कत नहीं है। स्केबल ले गए थे? नहीं। क्यों? और कोई लिखने वाला था, मैं मार भी देना से फिर मेरी यूनिफॉर्म पे कोई हाथ पिला है। एक मेरे मेमोरीज होती है। मेमोरी क्या होती है? यार इसमें क्या है? नहीं, इसमें चार डालना मेमोरी होगा तो पढ़ाई करो। आगे तो याद रहती ये चीजें। पढ़ ले, ये मेमोरी है बहुत बड़ी। ये भी है। यार स्कूल खत्म हो गया, वो दुख नहीं लगा? किस बात का दुख है भाई? खत्म हो गया भाई, 15 साल जो मौत बस्ती थी। जो जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना। वरना तो कभी इसलिए तो ये देख रही है ना। बेटर। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए हैं? टी बिस। मच्छर की वजह से नींद खराब होती है। आपके घर में मच्छर है? क्या सोते हो फिर? पढ़ ले भाई, तेरे रिकॉर्ड हो रहा है जो तो ये मच्छर वच्छर बोल रहा है, अब दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और स्किप कर देगा पार्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 3,20,000 आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे जो रिजेक्शन वाली है उसमें क्या जनरल लिखेगा नरेशन? वो कुछ नहीं लिखना। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अच्छा। अबे कुछ भी लिखो यार, नरेशन पढ़ता कोई नहीं, पर लिखी होनी चाहिए बस। ठीक है, बीइंग लिख दे बस। हाँ। बीइंग। बीइंग नहीं, बीइंग आगे कुछ तो लिखो। शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एवरी टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है। यस। हाँ सर, आप ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे सर ओवर सब्सक्रिप्शन करूंगा। आज? ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे पर उसमें प्रोराटा करेंगे, बोलो। वही वही। ओवर सब्सक्रिप्शन के दो पार्ट था। बोलो भाई। फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर से चलेगा क्वेश्चन? 40,000। इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 8। और शेयर कैपिटल में? 7 प्लस 1। 7 प्लस 1। 3,20,000। यस। 280। आगे चले। यस। नेक्स्ट बोलो। बैंक टू शेयर फर्स्ट ऑफ टाइम को। 3,20,000। कितना? 3,20,000 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। तक? क्लियर हो चुका सब यस। कुछ? सर इसको इस चैप्टर में सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है क्या था? लेजर अकाउंट भी बनाने आ सकते हैं पर बहुत कम होता है। अबे बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई, अभी तो देखो नहीं, बारीक बारीक से चीजें निकालनी सिखाऊंगा बड़ी सारी। पर जनरल एंट्रीज आती है था। हाँ। अब आ जाओ। नेक्स्ट लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन। हेडिंग डालो ओवर सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो प्रो राटा। इसको करने से पहले बड़े ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दूंगा, वो तुम्हें समझ आएगा। ध्यान से सुनना। सपोज करो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पकौड़े खाती है। डीएमएस बेकरी, डीएमएस डेयरी वाले के पास भेजती है। ठीक है। ठीक है। और कहती है बेटा एक। घर में कोई फंक्शन है, ऐसा करो 50 लीटर दूध ले आओ। कितना लिया? 50 लीटर। ठीक है। 1 लीटर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 10 रुपए का मान लेता हूँ, 10 रुपए पर लीटर। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बड़ा सस्ता दूध मिल रहा है। चलो पानी वाला। 10 रुपए पर लीटर। ओ भाई, ये ना फालतू की चीजें मत करा करो। पानी। बच्चे कहते सर इतना सस्ता दूध, अबे भाई एग्जाम्पल पे क्यों जा रहा है, कैलकुलेशन ईज करने के लिए क्या है। 10 रुपए पर लीटर। तेरी मम्मी ने क्या कहा? पचास भैया लीटर भैया मेरे को 50 लीटर दूध चाहिए और 1 लीटर कितने का है? दस 10 रुपए। रुपए तू गया, तेरे को तूने भैया को सीधा सीधा कितने रुपए का नोट थमा दिया होगा?
100 रुपए का। फिर नहीं से याद तो बेअकल, मैंने जिंदगी में नहीं नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं। 50 लीटर दूध, 1 लीटर 10 रुपए का, तो कितने रुपए होते हैं? 5। हाँ फिर 500। 100 रुपए का। अरे मैंने ध्यान नहीं, समझ नहीं आया था उसको, उसके अंदर मैं ऐसे ही बोल दिया नंबर। इतने तो डम मत बनो नहीं भाई। 500। 500 है। किसने बोला 100? तुमने भैया को, शॉपकीपर को, है। तुमने शॉपकीपर को कितने रुपए दे दिए? 500। उसने ले लिए, और फिर वो दूध लेने गया। उसने वहां से क्रेट से निकालने शुरू किए। उसके पास सिर्फ 30 लीटर दूध था। ओ। उसके पास सिर्फ 30 लीटर दूध था। और 1 लीटर कितने का है? 10 रुपए। 10 रुपए। तो तुमने कहा भैया भैया देखो, 50 लीटर दूध तो नहीं है, 30 लीटर है। ओ भाई ठीक है यार, तो 30 लीटर ही दे दे। तो तेरे को उसने 30 लीटर दूध 10 के हिसाब से दे दिया। हम्म। ठीक है। हम्म। कितने रुपए का दूध बनता है ये? 300। 300। 200 रुपये बचे मिलेंगे। वो भैया कह रहे हैं थैंक यू भैया। तुम क्या कहोगे? बड़े बड़े डिफरेंट दो थोड़ा सा। भैया ये मैंने आपको 500 का नोट दिया था 50 लीटर दूध के लिए, और आपने मतलब यार भैया ये तो बहुत गलत बात है यार, आपने 300 रुपया दूध दिया। आपके पास मेरी कोई एक्सेस मनी पड़ी हुई है, कह सकते हो ना, एक्सेस हाँ। मनी कह सकते हो, ज्यादा पैसे पड़े। हम्म। कितने रुपए पड़े? 200 रुपये। तुम क्या बोलोगे भैया भैया, 200 दो डेढ़। सौ रुपये मेरे वापस करो? हम्म। वो क्या कहेगा? जी। अरे भैया आप तो रेगुलर कस्टमर हैं, आप तो रोज आते रहते हैं। ऐसा करो, इस 200 रुपये को आगे एडजस्ट करा लेना। वो क्या पैसे वापस करेगा, या आगे अपने पैसे एडजस्ट करा लेगा? एडजस्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम नेक्स्ट डे गए, और मम्मी ने कहा बेटा अक्षित दूध लिया। करो। मम्मी कितने लीटर लेके आना है? मम्मी कहती है देख, 30 कर दिया। देख वो भैया तो ऐसा सही है, मेरे उससे बहस हो जाती है। उसके बाद 30 लीटर से ऊपर तो दूध मिलता ही नहीं तो है। वही लिया। तो 30 लीटर दूध ही ले आ तू, हम इतने से काम चला लेंगे। 1 लीटर कितने का है? 10 रुपए। 10 रुपए। तो भैया के पास जाएगा, तो भैया बोलेगा भैया 10 लीटर दूध दे दो। वो बोलेगा भैया 300 रुपये दो। क्या उसको 300 रुपये देगा? 100 रुपए दूंगा। क्यों? 200 रुपए, 100 रुपए कम पड़े ना। नहीं, 200, 300 रुपये का बनता ना बिल तो। अभी तो 200 रुपए पहले से थे, एडजस्ट हो यस। जाएगी तो आगे 100 रुपए दूंगा इसका ना। मतलब तू एक्सेस मनी को एडजस्ट कराएगा या नहीं काम कराएगा? कराऊंगा। ओहो, कितने रुपए एडजस्ट 100 रुपए कराएगा? दूंगा। 200 रुपये तू कम करा लेगा, और उसको कितने पैसे सौ देगा? रुपए यही कंसेप्ट अब शेयर्स में लगेगा। हम्म। सर शेयर्स में कैसे कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा बताओ। ये दुकानदार का एग्जांपल समझ आ गया? अब एग्जांपल सपोज करो, एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, फर्स्ट अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, और सेकंड कॉल पे 2 रुपए। 2 रुपए। तो भैया के पास गया, भैया भैया दूध दे दीजिए। वो कहता भैया कितना लीटर चाहिए? 30 रुपए। तूने कहा 50। तो अब तूने कहा था 50 लीटर, अब मैं 50 लीटर को 50 शेयर कह दूं? हाँ। ठीक है। तूने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था उससे? 5 का। 50 शेयर के लिए। मगर तेरी किस्मत पे तेरे को 50 शेयर 30। मिले हैं 30। तेरे को अलॉट कितने हुए? 30। 30। इन तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं हुआ। क्यों? कम मिल रहे हैं ना। तेरे को कम मिल रहे हैं, कम मांगे थे कम। वो गधे। नहीं कम मांगे नहीं तो रहे थे, मांगे ज्यादा थे हमने। हाँ, कम मिल रहे हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है लोग कम मांगते हैं, अच्छा। ठीक ठीक और है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कम मिलते हैं। ठीक तो कंसेप्ट को पूरा हिला देगा। ठीक है। ठीक है। भाई तुम्हारा दिमाग क्या उल्टा चलता है क्या? नहीं नहीं ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है मैं लोगों से, मैं कंपनी से शेयर ही में कम मांग रहा हूं, भाई मेरे को नहीं चाहिए इतने शेयर। ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन में पब्लिक कहती है हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, मगर कंपनी के पास उतने शेयर नहीं है। ओके। ठीक। पहले वाले केस में कस्टमर कम मांग रहा है, हम्म। दूसरे केस पे कस्टमर को कम कब मिलता मिल है। रहा है? ठीक। अप्लाई कितने शेयर हैं? 10। अलॉट कितने शेयर 3 हैं? 30। ठीक है। हम्म। उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी थी? 2 रुपए। 2 रुपए के हिसाब से दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया 100। तो कितना हुआ? 60। 100। और ये हो गया 60।
तेरे पास कितनी एक्सेस मनी पड़ी हुई है? 40। 40। अब दूसरे केस पे जब तू सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने शेयर्स पे करेगा? 50 शेयर पे, 30 50 पे? पे ही। अच्छा देख, 30 पे, 30 मिल रहे ना। क्योंकि मिले कितने थे? 30 मिल रहे। तो 30 रुपए पे 3 रुपए पे करेगा, हाँ जी। कितना बनता है? 90। 90। और अपने 40 रुपए उसमें से माइनस करवाएगा, यस। कितना बचेगा? 5। तो तेरे को अलॉटमेंट के समय उनको कितने पैसे देने हैं? 50। 50 रुपए देने हैं, 90 रुपए। नहीं देने। बस। ठीक है। ये होती है कैलकुलेशन में प्रोराटा। हम्म, अब मैं तेरे को एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो 40 रुपए है, इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका बताऊं? क्या? डिफरेंस जो शेयर्स में है इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। क्या मैंने बोला? डिफरेंस। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। कितने शेयर्स में डिफरेंस था? 130 और 20। 20 शेयर में डिफरेंस था, इनटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 2। तो एक्सेस मनी कितनी हो गई? 40। याला। क्या लंबे तरीके से निकालू या 2 मिनट में निकाल दूं? दो 2 मिनट में। कैसे निकलेगा? व्हाट इज एक्सेस मनी? जो भैया को तूने दूध खरीदते समय एक्सेस मनी दी थी, उसको 2 मिनट निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। मगर ये केसेस रिजेक्शन में होंगी या प्रोराटा में होंगी? और आटा भी होएगी। प्रोराटा। ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन की मदद से समझते हैं है क्या। लिख तो लिखो। लू। नहीं लिखना है कुछ भी। नहीं लिखता। अब आ जाओ, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। हेडिंग डालो, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन है। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो प्रो रेटा। लिखो XYZ लिमिटेड issued to public, XYZ limited issued to public 50,000 shares of rupees 10 each at a premium of 4 per share. Application, allotment, first call, second. हो गया। एप्लीकेशन में कितना है? है। एप्लीकेशन में 10। लिखते हैं ना मैं। मैं लिख तो दो पहले यार, मैं ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हो रही। आह, कुछ नहीं लिखा हुआ। अरे वीडियो में क्यों बोल रहे हो? बताना किसी को। ये वो नहीं बता रहा है। फिर आपको भी नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। प्लीज। हाँ हाँ, क्यों? बताया ना उसको। मुझे क्या पता। उसने तो शो किया है। लगता है कभी कभार शक्ल देख के ऐसा लगता है वो कुछ पूछना चाहता है। जो जैसा। साढ़े शक्ल देख के मुझसे बोलते मार्क्स पूछना चाहता है, पढ़ ले, तुम बताइए मत उसको। हैं। तो बताइए मत मेरे को कितने नंबर आए थे, वो चढ़ाएगा। मैं बताता थोड़ी। The company received applications for 55,000 shares and pro rata allotment and प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? जितने शेयर्स मांग रहा है शेयर होल्डर उतने उसको मिल रहे हैं, कम मिल रहे कब हैं। मिल रहे? एंड प्रो राटा अलॉटमेंट इज गिवन टू
ऑल शेयर होल्डर्स। मतलब यहाँ पे हमने किसी को रिजेक्ट किया या सभी को प्रोराटा दे दिया? सभी को मिल गया। मगर प्रोराटा बेसिस पे मिला। प्लस जर्नल एंट्री assuming company has not made the second call। यस। और इसके आगे एक और भी लिख लो, 2 मिनट पहले। एक पास जर्नल एंट्री से पहले एक लाइन और लिखो। देखो, any excess money received on application is to be adjusted at the time of allotment। मैंने क्या बोला? कोई भी एक्सेस मनी होगी क्या हम उनको वापस कर देंगे या उनकी अलॉटमेंट की कुछ एडजस्ट पे कर दे। अलॉटमेंट। Any excess money is to be adjusted at the time of allotment। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनेंगे। सर अब वर्किंग नोट यहाँ पे 2 बनेंगे। सर कौन कौन से? आ जाओ। पहला, पहले तो यहाँ सेम अप्लाई वाला। पहला तो वही बनेगा जो हमारा था, जो ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब एक कैलकुलेशन फॉर प्रोराटा और बनेगा। लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1। सर टोटल मिला के कितने वर्किंग नोट आ सकते हैं? 3 बनेंगे, 3 से ऊपर नहीं। आज मैंने 2 तो सिखा दिए, एक फ्यूचर में जाके कॉल सीनियर्स का बनेगा सर, और कोई वर्किंग नोट नहीं। पहला वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट होता है अप्लाई और अलॉटेड का। पहला वर्किंग नोट क्या होता है? अप्लाई और अलॉटेड का। बेटा ये तो मैंने, और ये कब बनता है? ये अंडर सब्सक्रिप्शन में बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में बनता है, हाँ। फुल सब्सक्रिप्शन। ओवर। ओवर में बनता है। अप्लाई अलॉटेड की कैलकुलेशन हमेशा ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन। पे आ जाओ, टोटल अप्लाई करने वाले कितने हैं और अलॉट कितने होंगे? अप्लाई करने वाले 55 है। अप्लाई करने वाले 55 है और अलॉट कितने होंगे? 50। ये होते हैं अलॉटेड, ये होते हैं अप्लाइड। यस। बताओ भाई कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं? 55। 55,000। तो ऊपर लिखते हैं नीचे लिख देते हैं? नीचे टोटल वही। सबसे पहले टोटल कर देते हैं। टोटल कितने होंगे अप्लाई करने वाले? 55,000। और अलॉट करने वाले कितने हैं? 50,000। 50,000। 40 लिक्विड। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा। छोटा सा था फिर। अप्लाई करने वाले कितने हैं? 55। हम्म। अलॉट करने वाले कितने हैं? 50। 50। सबसे पहले देखो, हमने किसी को रिजेक्ट किया है? सारा को प्रो राटा दिया है। रिएक्ट करेंगे। किसको रिजेक्ट करा है? क्यों? अगर कहाँ लिखा है? नहीं लिखा तो कहाँ नहीं लिखा है। है? लिखा नहीं फिर है। अगर जब तक कहा नहीं रिजेक्ट करना तो फिर हम ठीक कैसे फिर रख सकते हैं? रिजेक्ट नहीं किया। तो जिन्होंने 50 इन सबको प्रो राटा दे दिया, यस। किसी को रिजेक्ट तो नहीं किया। मतलब 55,000 वालों को मैंने 50,000 शेयर्स दे दिए। जब अप्लाई और अलॉटेड अनइक्वल हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं प्रो राटा। जब अप्लाई अलॉटेड वाले डिफरेंट हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रो राटा। पहला वर्किंग नोट क्लियर हो गया? यस। बताना कहीं रिजेक्शन है? नहीं है। नहीं है, सीधा सीधा क्या है? प्रो राटा। अच्छा। 55,000 वालों को कितने शेयर्स दिए? 50। 50,000। आ जाओ करना शुरू करो। लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन फॉर प्रो राटा। कैलकुलेशन फॉर प्रो राटा। सबसे पहले बेटा इसके स्टेप सुनो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेस मनी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम एक्सेस एक्सेस मनी। बदी। सर एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पर से शेयर। पार्टी क्लास दे दो। आज नहीं, और बोल दे तेरे घर लोग हैं। कैसे लूंगा? 10-11 बजे तो ही जाना। हाँ। 10 लोग हैं हम। नहीं मेरे पास दूसरी है, शादी में भी जाना। 80 में आता तो 80 में आता ना। हम्म, शालीमार बाग। पागल है क्या? वो तो बहुत दूर है। प्रीतम बना के आ गया था। अच्छा। बोलो भाई, एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन ऑफ व्हाट्स द शेयर। फॉर्मूला ऑफ एक्सेस मनी? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन ऑफ शेयर। ठीक है। सर प्रोराटा की कौन सी कैटेगरी है? ये दोनों प्रोराटा के लोग हैं। यस। डिफरेंस बिटवीन द शेयर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस मनी? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन ऑफ शेयर। बताना। डिफरेंस कितना है शेयर्स में? 5,000। इनटू एप्लीकेशन पर शेयर कितनी है? 55।
एप्लीकेशन पर शेयर दिखाओ कितनी है? दिखाओ। 5। बस, तो कितना हो जाएगा? 5। 5,000 इंटू 5। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना हो गया भाई? 25,000। 25,000। अब इसके आगे लिखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बता इनको कितने अब यहाँ पे हमें कौन सी चीज देखनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, अलॉट। अलॉटमेंट। इन लोगों को कितने शेयर अलॉट हुए हैं? इन लोगों को कितने शेयर अलॉट हुए हैं? हाँ, नहीं, 50,000। 50,000। इन लोगों को शेयर कितने अलॉट हुए? 50,000। और अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम? अलॉटमेंट पे हम कितने शेयर मांग रहे हैं? 4। 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 लाख। 2 लाख। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में प्रोराटा तुम्हारे लिए नई चीज है। हाँ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एक्सेस सबसे पहले मनी। कैलकुलेशन प्रोराटा, सबसे पहले क्या एक्सेस मनी। निकालेंगे? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सेट एप्लीकेशन से। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कितने हैं? 50,000। 5,000। 5,000 शेयर का डिफरेंस है। इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितना है? 5। 5,000 इंटू 5 कितना होता है? 25,000। 25,000। उसके बाद क्या होता है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे इनको अब देख, यहाँ पे वर्ड, पहले वर्ड को पढ़ के लिखा है। अलॉटमेंट। कितने शेयर अलॉट हुए और अलॉटमेंट में कितने पैसे मांगने थे? अलॉट में 50,000, अलॉटमेंट में 4 है तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से जो एक्सेस मनी ऊपर मिली हमें, इसमें से माइनस कर देंगे हम। यस। लिखो, लिखो बेटा यहाँ पे, लिखो, एक्सेस मनी एडजस्टेड। मैं बच्चों को बहुत याद कराता हूँ। एक्सेस मनी एडजस्टेड। एडजस्टेड कितने रुपए माइनस हो जाएंगे? 25,000 रुपए। क्या ऊपर 25,000 रुपए थे हमारे पास? यस। क्या इसमें से माइनस हो सकता है? यस। 2 लाख से कितना बच गया? 1,75,000। 10,000। और अब तुम इस चीज को अंडरलाइन करोगे। सर किस चीज को अंडरलाइन करोगे? इस पर, एक्सेस मनी एडजस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस मनी एडजस्ट। एडजस्टेड ये कितनी है? 25,000 पे। और अगर ऊपर ऊपर 2 लाख होती तो सारी 2 लाख के 2 लाख माइनस हो जाती। अगर ऊपर 2.5 लाख की एक्सेस मनी होती, क्यों टूट गया? नहीं नहीं, पीछे वाले खिल गया। अगर ऊपर 2.5 लाख रुपए होते तो पूरे माइनस हो पाते? नहीं। कितने हो पाते? कितने होते फिर? कितने हो पाते तू बता। 2 लाख रुपए यहाँ पे लिखे हैं, हाँ। और 2 लाख रुपए और ऊपर 2.5 लाख रुपए है, तो यहाँ से कितना हद मार के माइनस हो सकता है? 2 लाख ही हो सकता था। बस 2 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि और ज्यादा होगा तो फिर मैं बताऊंगा उसका क्या करें। पहले यहाँ तक लर्न करो। देख आप तो खेल लो, समझ आ गया। ठीक है, अभी आपको दर्द भी हो रहा है सर पे। जल्दी बताओ। अबे भाई साहब, आज 28 तारीख हो गई है। अरे यार, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रोराटा बताओ क्या होगा? पहले एक्सेस बाय दिखा देंगे। एक्सेस पर कैसे निकलती है? डिफरेंस बिटवीन द शेयर एप्लीकेशन ऑफ शेयर। बोलो दोबारा से, एक्सेस यार पर। इसे फास्ट मिलती है। डिफरेंस बिटवीन द शेयर एप्लीकेशन ऑफ द शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैसे निकला था? है। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैसे बता गए थे? दोनों के बीच में डिफरेंस जो कितना है? ये प्रोराटा की कैटेगरी है ना, सॉरी जो मैं लिखूंगा, प्रोराटा मैं नहीं, बताता हूँ, मैं बताऊंगा ना, अच्छे से बताऊंगा मैं। ऊपर मैं खेलने वाला मौका मिल रहा है। नहीं, मैं बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन द बस शेयर, आप मत कर बात। ये इसका इसका डिफरेंस। हाँ, इनटू एप्लीकेशन पर शेयर ऊपर से लिया। यस। उसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हाँ। यहाँ पे वर्ड क्या चल रहा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो कौन से शेयर लेगा? जो अप्लाइड शेयर था, अलॉटेड शेयर थे? अलॉटमेंट शेयर से। अलॉटेड शेयर्स कितने थे इनको? अरे पहले तो एक्सेस में निकाल रहे थे ना, एप्लीकेशन आएगा ना पहले। यहाँ तो हो गया ना, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज अच्छा देखो, अच्छा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलता है? 50,000। कैसे? अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक्सेस मनी ऊपर की 25,000 रुपये कहाँ से माइनस करोगे? जैसे। और इसको अंडरलाइन कर लो येलो से। ठीक है, डल रहा है नहीं। नहीं है पर तुम मार्क करो, इसको स्टार लगा दो। एक्सेस मनी एडजस्टेड, मैं क्या बोलता हूँ? एक्सेस फॉर एग्जिस्टिंग। बिल्कुल। अब बस तेरे को ये वर्किंग नोट बनाने थे, 2 वर्किंग नोट समझ आ गए? यस। आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है? बैक टू एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन कितने अमाउंट से चलता है पहले बताओ? बैंक अकाउंट पहले आते हैं बड़े अमाउंट में से तो माता का दरबार खुले। बोलते तो 12 24 घंटे ही है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयरों से क्वेश्चन चलेगा? माता का दरबार ने बताओ कितने चलेंगे? 55। 55,000 शेयर, क्योंकि 55,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया दरबार में इंटू, मल्टीप्लाई किससे करोगे? से। देखो यार, मैंने ब्रेकअप भी तो नहीं किया अभी तो। हाँ, वो भी तो लिखी है हमने। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले बताओ। फर्क पड़ता है। ब्रेकअप बताओ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। 4+1, 2+2, 2+1। नीचे टोटल आ जाएगा, बीच का निकल जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? प्रीमियम का टोटल 4 है।
प्रीमियम का टोटल 4 है और फेस वैल्यू का 10। 10, और ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? 6, 8, 2 रुपए। प्लस। जीरो। हाँ, अब बताओ एप्लीकेशन में कितने रुपए आने हैं? फेस वैल्यू आएगी ना एप्लीकेशन की तो क्यों? 4 रुपए नहीं, हाँ हाँ, पागल है, नहीं नहीं, यहाँ पे टोटल आता है। पूरी वैल्यू आएगी तो हाँ, 5 मल्टीप्लाई जो वो करो। 4 और 1 पता है होता है, वो प्रीमियम में हाँ ब्रेकअप हाँ करना होता है। हाँ, सर। बोलो। 5 रुपए पूरे। 5 रुपये पूरे करो। 50,000 तो 50,000 से। 55,000 × 5 करना। डू इट, डू इट। हमने कैश फ्लो की क्लास महीने के घर पे ली थी ना। हम्म। पता लग गया था मुझे। काम करवा रहे थे, काम करवा रहे थे आपसे। लाइन आउट करवा रहे थे। अरे कसरत करो थोड़ी। वेरी गुड, गुड बॉय। नहीं, क्या बोल रहे क्लास में? हाँ, बोलते जा। जाट ऐसे होते हैं भाई। बोलो भाई, शेयर पूरी एंट्री बोलना। Here application account debited to share capital to अब रुक security जा बस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड to security टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ। अब सुन, अब आगे क्या आएगा? क्या हमने किसी को रिजेक्ट किया था? नहीं किया था। मगर उनका पैसा आगे एक्सेस मनी एडजस्ट करी थी। हाँ, कौन सी स्टेज पे की थी? पहले स्टेज पे। अलॉटमेंट में। हाँ, लास्ट में। तो अब बैंक नहीं वर्ड लिखेंगे, बैंक होगा मतलब रिजेक्टेड रिजेक्ट कर कर। रहे हैं। और अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे टू एक्सेस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट की अलग भी आती है एंट्री तो पर। बस कोई बात नहीं, ये टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब है हम यहाँ पे अलॉटमेंट में पैसा एक्सेस मनी एडजस्ट करेंगे। अच्छा सर, तो थोड़ी सी बात समझ में आई कि अगर एक्सेस मनी रिफंड कर दोगे हम्म। तो पैसे दे दोगे तो क्या आता वहां पे? रिफंड कर दोगे? हाँ, बैंक। टू बैंक आ जाता। रिफंड करोगे तो बैंक में चला जाएगा, और एक्सेस मनी को आगे जाके अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे तो नाम क्या आ जाएगा? टू शेयर शेयर। अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? देख लो, कोई हाँ डाउट हाँ। है तो पूछो। नहीं नहीं। अगर एक्सेस मनी को रिफंड करोगे तो बैंक आ जाएगा, और आगे जाके किसी को एडजस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉट। अरे बनना शुरू करें। पहली जगह कितना है? 275। हाँ, 275। वो तो पहला वाला तो सेम है, ये वाला तो सेम कॉपी कर दो, 2,70,000। आप बताओ कि शेयर कैपिटल में अब ये कितने शेयरों से चलेगा, ये बताओ। एप्लीकेशन में 4+1। अरे भाई, इस पे कितने शेयर चलेंगे फिर? 50,000। क्योंकि बेटा माता के दरबार बस पहले दरबार तक खुला होता है, बाकी फिर बंद हो जाता है। बंद नहीं होते ऐसे। बंद नहीं होते कभी भी। हो जाते हैं। नहीं होते बंद। अबे क्वेश्चन के साथ हो जाता है, चुका है। बता, 50,000 50,000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बेटा 55,000 तो पहले में आता है, उसके आगे तो आता ही नहीं। बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज में कितना जाएगा? कैपिटल में 2 लाख और 75। 4 और 1 रुपया ना। हाँ। तो 4 रुपये कैपिटल में चले जाएंगे, प्रीमियम में कितना चला जाएगा? एक एक। रुपये 50,000 × 4 कितना चला जाएगा? 2 लाख। और 50,000। और टोटल तो पचास अच्छा हजार ठीक पे है, सॉरी। अब अलॉटमेंट में क्या जाएगा? अलॉटमेंट में एक्सेस मनी एडजस्टेड जाता है। 25,000। यस, लिख लो। ये जो एक्सेस मनी एडजस्टेड है वो कहा जाता है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट। देखो, तो ये एक्सेस मनी एडजस्टेड जाता कहाँ पे है? अलॉटेड में। टू शेयर अलॉटमेंट में। बताओ, एक्सेस मनी एडजस्टेड कहा जाता है टू शेयर अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट। भाई रिवाइज करना आके। तो कितने देख। रुपए जाना था एक्सेस मनी एडजस्टेड? कितना? 25,000। हाँ, घर तक कितना होगा ये? तो तुम तो भेजो। 10 रुपये नेक्स्ट एंट्री। तो इसके बाद एप्लीकेशन का अलॉटेड आता है। बोलो। शेयर अलॉटमेंट का डेबिट शेयर कैपिटल। बस बोलो। शेयर अलॉटमेंट का डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ आगे आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल तब तब भी पूछते हो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ कितने शेयरों से क्वेश्चन चलेगा? 50। 50,000 शेयर। अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं? बहुत है। 50,000 ही है। 50,000 अबे दोनों। मल्टीप्लाई किससे करूं? 2+2। अबे 2 + 2 तो नीचे होगा ना। खत्म ही तो था, तो टोटल 4 है। तो ऊपर तो 4 लिखो, यहाँ पे यहाँ 2 लिखो। यस। यहाँ 2। नहीं यार, नीचे 2 2। कैपिटल और प्रीमियम है। 50,000 × 2। हाँ 50,000 जी, यार। कितना हो जाएगा? 2 लाख। यस।
तो क्या आगे बोलो। तो उसमें बैंक टू सेल आउटपुट 2 लाख, हम्म, 2 लाख आएगा बैंक टू सेल आउटपुट। अकाउंट डेबिटेड टू शेयर लॉट बोला। लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, थैंक समझ आया। यू, थैंक यू। इसके बाद बोलो। थोड़ा खा भी होगा। इसके बाद फर्स्ट क्या, फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, शेयर ऑफ फर्स्ट पकड़ पर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्या रहेंगे टू। सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट बताते जाओ कितना कितना कहा जाता जाएगा। 50,000 तो अब जगह ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि सारे क्वेश्चन में शेयर्स कितने जाएंगे। 50,000 पचास और हजार पहले वाले में 3 जाएंगे, शेयर कैपिटल में 2 और एक प्रीमियम में 1। का कितना जाएगा। 1,50,000, 1,50,000। यस। आगे बताओ। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और थर्ड वाली लास्ट एंट्री में प्रीमियम देना नहीं है। ठीक है सर। हम्म, आगे बोलो भाई। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बस। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर। कैपिटल बस, प्रीमियम नहीं आएगा। बता रहा हूँ मैं जल्दी, कंफ्यूज बताते हुए तुम्हें। कितने शेयर से कितने मल्टीप्लाई करेगा। 50,000 पूरे से करने पड़ेंगे, दो से ही। दो ही। पे हाँ। 1,00,000 कुछ शेयर समझ आया। हाँ, करते रहते कसो तुम्हें। आज ये पूरा रिवाइज करके रखना मैंने आने से पहले, हम्म। हम्म। तो दोबारा देख लो। हम्म। बैंक टू शेयर सेकंड वन। समझ गया बस मैं, छुट्टी। यहाँ से शेयर्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। सुनो, अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, टू बैंक लिखते हैं। बैंक और अगर हम उसकी एक्सेस मनी को आगे एडजस्ट करते हैं तो अलॉट, टू शेयर शेयर अलॉट। अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आपने एक गलती की थी, वो मुझे बताता हूँ क्या है। मैंने गलती कर दी, यस, बताया मेरी। मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं हुई। इधर आओ। कहाँ है गलती? ये क्या? एक छोटी बात बता, अलॉटमेंट पे क्या तू पूरे 2 लाख रुपए देगा या उसको काट के देगा। काट के दूंगा। मैं काटे तो नहीं पैसे। मैंने बता सकते यार, मुझे क्या, मैं गलती तो हुई। तो इस अमाउंट पे आपने गलती करी है, वो मैं हर बच्चे को लास्ट में बताता हूँ। सर कैसे पता चलेगा, हम याद कैसे करेंगे, देख। अलॉटमेंट कितने से डेबिट है। अलॉटमेंट कितने से दो डेबिट। लाख में से अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है। 25,000। तो दोनों का डिफरेंस कर लो। हाँ, 1,75,000। सर इसका मतलब, अब मैं जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करूंगा तो अलॉटमेंट के डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस ही लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा। 1,75,000। 1,75,000 कैसे आया। सर 2 लाख रुपए आपके अलॉटमेंट में डेबिट में थे, अलॉटमेंट के क्रेडिट में कितने थे। 25,000। तो 2 लाख में से 25,000 उड़ा दो। 1,75,000। 1,75,000 रुपए। अब मैं तुम्हें एक बार ये 5 मिनट में समराइजेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे दो वर्किंग नोट बनते हैं, एक अप्लाई लॉटेड का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन में प्रोराटा में मेरे को बताओ फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले पहले एक्सेस बॉडी, कैसे निकलती है। डिफरेंस बिटवीन शेयर इनटू एप्लीकेशन पर डिफरेंस शेयर। बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन बाय शेयर। डिफरेंस बिटवीन द शेयर कौन से देख रहे हो, प्रोराटा के। हाँ जी। कितना डिफरेंस है। 5,000। 5,000 इंटू एप्लीकेशन बाय शेयर कितनी थी, एप्लीकेशन बाय शेयर चार। कितनी 4 है। नहीं, मैं एक्टिव अपना बोल रहा हूँ, मैं कॉपी में देखता हूँ। ये तो रही। 5, सॉरी हाँ। गधों की तरफ एप्लीकेशन में 5 रुपए नजर नहीं आ रहे। छोटी छोटी इतनी नहीं ना आपकी, मैं बोल रखा पहले भी, बड़ा बड़ा लिखा था रोड सर। ये दिख नहीं रहे। आप दिख रहे 5 है। तू बेटा याद क्या करता है, 4 पे देख रहा था, मुझे बता नहीं नहीं तू। नहीं, मैं चार तो चार है फेस कहाँ? वैल्यू का पार्ट नहीं होता है, जो वो प्रीमियम और फेस वैल्यू में ब्रेकअप करते हैं तो वो कब देखते देखते हैं। हैं? हाँ। वैसे तो 5 रुपए ही है। टोटल तो 5 ही है। एप्लीकेशन में कितने रुपए है। 5। 5 रुपए। 5 इंटू 5,000 कितना हो गया, 25। 25,000 रुपए। उसके बाद क्या आता है, अमाउंट ड्यू ऑन
अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आप कौन से शेयर लेगा और कौन सी मनी लेगा? अलॉटमेंट में अलॉट की मनी लेंगे 50,000 और अलॉटमेंट की वो लेंगे ठीक है, शेयर। जल्दी से बता। अलॉटेड के शेयर्स कितने हैं? 55। तो सही पहले उसको हेलो। ठीक था। हाँ बोल बेटा, बोलो बोलो, बोलो बोलो बेटा। मैं हेलो। बेटा, is this sufficient for today? Thank you, have a nice day. मैं